बैठो दे। रैन, हाथ छोड़ इसका। मेरी हिम्मत कैसी है? तुम घर जाओ प्लीज। चल मेरा। हाय अल्लाह, सारा दिन काम कर करके कभी इतना मौका नहीं मिला कि मैं भी बैठ के फ्रूट खा लूं। चलो फ्रूट ही खा लेते हैं। हाय कितनी कमजोर हो गई हूं मैं। हम्म हम्म मनोज को भी अभी बैठना था। फयाज भाई। जी फयाज भाई। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा अच्छा, फिक्र ना करें, मैं कुछ करती हूँ। हाँ ओके। कैसे हैं कबाब? आंटी बहुत मजे के हैं। आपने इतना तकल्लुफ क्यों किया? इसकी जरूरत नहीं थी। भाई सुमेरा कबाब बनाती बहुत अच्छा है, सारा खाना ही बहुत अच्छा बनाती है। आंटी आज तो मैंने इतना खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई है। अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होता। और ये तो गजनी की मोहब्बत है जिसकी वजह से तुम यहाँ आ गई, वरना हमारे साथ बैठकर कहाँ कुछ खाती। आंटी वैसे मैं यही देखने आई थी कि गजनी ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला है। भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, जो उनके दिल में वही उनकी जुबान पे। अरे नाजिया बेटा, ये कबाब लो ना, स्पेशल तुम्हारे लिए बनाए। नहीं आंटी, मैंने ऑलरेडी बहुत खा लिया है, सच में। हाँ लग रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि तुम जिंदा कैसे हो। आंटी मैं जिंदा रहने के लिए खाती हूँ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहती, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए इंसान, है ना? अरे मैं नहीं इस बात को मानती। मैं तो कहती हूँ उतना खाना चाहिए जितना खुदा हमें देता है। आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आंटी फिटनेस के लिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है ना। अरे इस मुई डाइट से बड़ी परेशान हूँ। पीले जर्द कर दिए बच्चे इस डाइट ने। अरे देखो कौन आए। लगता है भाई आ गए। कौन? भाई ये आपके चेहरे पे क्या हुआ? कुछ नहीं। भाई वो नाजिया आपसे मिलने आई है। आगे आई है? वो क्यों आई है? मुझे सबसे पहले ये बताओ कि वो कौन था। जब तक नहीं बताओगी मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छोड़ो इसको। क्या हो गया? आप ना बीच में ना आए। अगर आपने इसकी लगाम खींची होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बताओ। छोड़। मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा हाथ छोड़। तकलीफ तो तुम्हें अब होगी है। बात छोड़ो इसको। क्या हो गया? जान लोगी क्या इसकी? हाँ मैं जान लूंगी इसकी। करतूती ऐसे क्यों? ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? फयाज भाई पे कातलाना हमला हुआ है। क्या? इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर है? इसके नाकाम आशिक ने फयाज भाई को मारने की कोशिश की है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। पूछे इससे कौन था वो। अम्मी मेरा यकीन करे, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारा कोई लेने देना नहीं है। अगर लेने देना नहीं था तो वो तुम्हारा नाम क्यों ले रहा था? मैं नहीं जानती। झूठ झूठ बोल रही हो तुम अच्छे से जानती हो कि कौन था वो। जब ये कह रही है कि नहीं जानती तो क्यों इसकी जान के पीछे पड़ी हुई हो? जान तो अब इसके आशिक की जाएगी। लाइबा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, खत्म करो अपना ये ड्रामा। तुम्हें पता है ना जफर साहब की कितनी तबीयत खराब है। मैं पूरे वसूख के साथ कह सकती हूँ कि वो और कोई नहीं था, गजनी ही था। ये तो नहीं बताएगी, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ जुहैर से कहती हूँ। अब वो लेगा सबकी खैरियत पता करेगा। जुहैर। रोज रोज आ जाया करो, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आऊंगी। अरे गजनी आ गया बेटा। नहीं अम्मी, वो भाई नहीं है। तो फिर दरवाजा किसने खड़काया था?
वो यावर था, कह रहा था सहन में बॉल आई है तो बस बॉल देकर आ रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। अरे कुछ और तो लेती थोड़ा सा। ओहो आंटी, बिल्कुल जब गजनी होगा ना तो बैठ के खाएंगे, खूब मजे करेंगे। चले आज आती रहा करो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे आने से। आंटी अब जो भी करना है आपने ही करना है। अरे तुम बेफिक्र हो, गजनी आएगा ना उसके कान पकड़ के कहूंगी कि वो तुम्हें खाना खिलाने भी लेकर जाएगा और घुमाने भी। थैंक यू आंटी, मुझे इसका बहुत इंतजार रहेगा। असल में भाई काफी छुट्टियों के बाद गए ना काम पर, तो इसलिए लेट हो गए शायद। कोई बात नहीं, आज न सही किसी और दिन से पकड़ूंगी जरूर उस समय। आंटी ये गजनी की बाइक है ना? हाँ बाइक तो उन्हीं की है, मगर आज वो लेकर नहीं गए, किसी और ने ड्रॉप कर दिया, अपने किसी फ्रेंड के साथ चले गए। सही, ओके आंटी, वापस वापस। वो अच्छी तरह से बाहर भी नहीं गई थी और तुमने दरवाजा बंद कर दिया। अगर उसने कुछ गलत सोच लिया तो? अम्मी उसने कुछ नहीं सोचा होगा अभी, आप अभी अंदर चलें और भाई की हालत देखें क्या हुई। क्या हुआ मेरे बेटे को? चले तो। कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो। अम्मी अम्मी, अरे क्यों चिल्ला रही है, क्या हो गया? अम्मी बाहर पुलिस वाले आए। क्यों? मुझे क्या पता, आप ऐसे करें भाई को भगा दें। क्या हो गया, क्यों परेशान है आप? बाहर पुलिस वाले आए। पुलिस? आप जल्दी से भाग जाओ। तुम भाग जाओ ना, हम देख लेंगे। अरे मुझे बात तो करने दो। अम्मी क्या हुआ भाई? हेलो फयाज भाई, कैसे हैं आप? मुझे क्या होना है लाइबा? फयाज भाई, जब से पता चला है ना, हराम है कि एक लुकमा भी मैंने हलक से उतारा। अरे परेशान ना हो पगली, मैं इतने आराम से इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। फयाज भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन। यकीन करें, जब से मुझे पता चला है ना, मैं तब से जानमाज पे बैठ के ना आपकी जिंदगी की दुआएं कर रही हूँ, और आप मरने मराने की बातें कर रहे हैं। जिंदगी के लिए तो वो कमीना तरसेगा, दुआओं की जरूरत उसे अब। दफा करें उसको। आप कैसे हैं, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो मेरी फिक्र छोड़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बता कि मेरी जान हुरैन कैसी है अब? ठीक है, लेकिन जब से आई है तब से रोए चले जा रही है। अरे फिर मुझसे क्यों गप्पे लगा रही है तू? जा उसे हौसला दे और उसे बता कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फयाज भाई, जैसा आपका हुक्म हो। वैसे उस कमीने की क्या रिपोर्ट है? उसे तो ऐसा ठिकाने लगाया ना, सारी जिंदगी याद रखेगा। थोड़ी देर में मैं तुझे वीडियो भेजता हूँ उसकी। हाँ हाँ जरूर, मुझे ना शिद्दत से इंतजार रहेगा। हाँ ठीक है। हुरैन बेटा, आखिर ऐसे कब तक अपने आप को सजा देती रहोगी? कब तक भूखी रहोगी? मैं कौन होती हूँ अपने आप को तकलीफ देने वाली? मुझे तो जिंदगी नहीं ना खत्म होने वाले इम्तिहान में ला फेंका। नहीं बेटा, देखो हिम्मत तो दिखानी होगी ना। और अगर तुम इस तरह कमजोर पड़ जाओगी
तो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप तो टूट के रह जाएंगे। मेरा बच्चा चल थोड़ा सा खाना खा ले। अम्मी आप यकीन करें, आपके होर का कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। चल पता है मुझे, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, कुछ नहीं किया मेरी बच्ची ने। चल थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले मेरे बच्चा। तो बस गजनी 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 ने फैयाज को मारा है? वो क्या कर रहा था वहां? या अल्लाह, जिस तूफान के आने का मुझे डर था वो अब ज्यादा दूर नहीं है। या मेरे मालिक, रहम करना। अच्छा चल, तुम परेशान नहीं हो, तुम थोड़ा सा तो खा लो मेरे बेटी, मेरा बच्चा थोड़ा सा खा लो। जब से ये हमारी जिंदगी में आई है ना, एक लम्हे को भी सुकून नहीं आया। खुदा गारत करे, मेरे बच्चे का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करूं अल्लाह मियां। मुझे तो डर लग रहा है, अगर नाइमा को पता चल गया वो तो खड़े खड़े रिश्ता खत्म कर देगी। हुरैन खुदा गारत करे तुझे, तू कहां से आ गई हमारी जिंदगी में। अम्मी आप चुप तो रहे, पहली मोमिन भाई का नंबर बन जा रहा है। अरे कैसे चैन से बैठूं, उठा के लेके साले मेरे बच्चों को, पूछा भी नहीं देखा भी नहीं किस लिए लेके गए। मार मार के बुरा हाल कर दिया होगा मेरे बच्चे का। अम्मी एक मिनट चुप करें, बेल जा रही है। हेलो, हाँ मोमिन भाई, आप जल्दी से आ जाएं, भाई को ना पुलिस वाले उठाकर ले गए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाएं आप परेशान ना हो, मोमिन भाई आ रहे हैं। अरे वो आकर क्या करेगा, उसको क्या मेरे गजनी को लेकर आए, वो किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अम्मी भाई भी आ जाएंगे, आप परेशान तो ना हो। अरे कैसे परेशान ना हूँ, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, कितना मारा होगा, क्या हाल किया होगा उसका। हुरैन खुदा गारत करे तुझे। अरे अम्मी आप ऐसा करें, यहाँ बैठे, परेशान कब तक होती रहेंगी, यहाँ बैठे सुकून से। भाई आ जाएंगे और हुरैन को बद्दुआएं देने के बजाय भाई के लिए दुआ करें। हाँ, तुझे तो लगता ही नहीं कि मैं अपने बेटे को दुआ देती हूँ। तुम दोनों बहन भाई यही समझो, दुश्मन हो तुम लोगों की। मैं परेशान ना हो, मैं तो इसलिए कह रही हूँ। मेरा बच्चा किस हाल में होगा, अल्लाह मियां सुन ले मेरी। ये देखो अब उठाएगा फैयाज भाई पे अपने नाकाम आशिक की हालत। उठाएगा, अंजाम देखा फैयाज भाई पे हाथ उठाने का। हाथ होता है फैयाज भाई पे, दादा है वो इलाके का, दादा हाथ उठाएगा। ऐसे ही तुमने पैसा मिला फयाज तेरे को भाई को मारने का मारने के साले। लिए बुलाया था ना इसको। उठाएगा, बना फैयाज भाई, बनाओ उसकी वीडियो बनाओ। अरे, अरे, वीडियो अरे, बनाओ अभी उसकी, कहाँ? बनाओ उसकी। अभी तो देखो, फयाज भाई अब इसको उल्टा लटकाएंगे और उल्टा लटकाने के बाद फिर इसकी दुआएं सुनना। खुदा के वास्ते भाभी बंद कर देते। क्यों बंद कर दूं? उस टाइम तो तुम्हें याद नहीं आया जब तुमने फयाज भाई को मारने के लिए इसको बुलाया था? तब तो ये अल्फाज तुम्हें याद नहीं थे? फोन उठाओ यार। अरे मम्मी, मेरे बेटे को ले आए हो ना? कहाँ है? नहीं लाए, कहाँ है वो? क्या किया उसने, ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो उसको पकड़ लिया उन्होंने? अरे खाला, वो पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। एक काम कर, तू मुझे लेकर चल, मैं खुद बात करती हूँ। खाला, मैंने बात की थी, असल में गजनी ने उस बंदे का बाजू तोड़ा है। मामला बहुत गर्म है खाला, वो शख्स नहीं मान रहा। मेरा बच्चा किस हाल में होगा, कैसे छूटेगा वहां से? मोमिन मैं बताए कि तो मेरा इकलौता बेटा है, मैं क्या करूंगी इसके बगैर? खाला, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक दो बंदों से बात की है, इंशाल्लाह कल तक सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसा ही हो, तेरी जुबान मुबारक हो। मेरा बच्चा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा? खाला भरोसा रखो, सब हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ बात। मुझे तो चैन ही नहीं आ रहा कहीं। मम्मा आज ना शमा आंटी सुमेरा से मिलकर इतना अच्छा लगा ही नहीं कि वो लोग मेरे लिए नए हैं। हाँ, पहली दफा मुझे भी मिलके उनसे अपनायत का एहसास हुआ। इसी वजह से मैंने रिश्ता पक्का करने में देर नहीं की। हाँ मम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं, दोनों माँ बेटी रिवायती सास और नंद की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही मैं थोड़ी अपनी शहजादी को उस घर में ब्याह रही हूँ।
हाँ, मैं ये जानती हूँ वो घर तुम्हारे शान शान नहीं है, लेकिन बेटा औरत सारी जिंदगी जिस इज्जत और मुकाम को तलाश करती है ना, वो इज्जत और मुकाम तुम्हें उस घर में जरूर मिलेगा जो मुझे तुम्हारे बाप की वजह से नहीं मिला। मम्मा प्लीज। सच कह रही हूँ बेटा, अमीर घर में शादी करके मुझे कुछ नहीं मिला सवाए जिल्लत के, रुसवाई के, बदनामी और फिर तलाक। मम्मा आप क्यों अपने माजी को बार बार याद करती हैं? भूल जाए उस वक्त को जो गुजर चुका है, और उस शख्स को भी जिसने ना हमें याद रखा और ना ही आपको। ठीक कह रही हो बेटा, कोई जरूरत नहीं है उसे याद करने। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी की ऐसे घर में शादी करूं जहां इज्जत और मुकाम मिले उसे। You're the best। एक बात और बेटा, ये जो लोअर तबके के लोग होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अमीर। इसीलिए बेटा मैंने वो घर तुम्हारे लिए चुना। और रह गई बात तुम्हारी जरूरियात की, तो उसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी। नहीं मम्मा, इसकी जरूरत नहीं है। रजनी बहुत जिम्मेदार इंसान है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी हर जरूरियात को खुद से ही पूरा करेंगे। अरे वाह, अभी तो शादी भी नहीं हुई और अपने होने वाले शोहर को मेरे सामने बैठकर डिफेंड किया जा रहा है। और शादी के बाद तो भाई मेरा तो अल्लाह हाफिज। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। I love you मम्मा, you're the best। आप सबसे अच्छी हैं। थैंक यू। थैंक यू? किस बात का? जो आपने मेरे और एहसन के लिए किया है। माँ बाप बच्चों पर एहसान नहीं करते। बेस्ट, बेस्टेस्ट। किस्मत ने गम ही गम सही मोहब्बत ने मिलके हुए दिल जुदा क्यों भला क्या पता क्यों रस आए नहीं ये वफा रुसवाइयों से इतना अच्छा और शानदार मौसम है ना। जब दिल का मौसम अच्छा हो ना तो सारे मौसम खुशगवार लगते हैं। तुम्हें पता है मुझे ना बाहर का मौसम बहुत पसंद है। मेरा दिल तो काबू में ही नहीं रहता।
अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हें क्या पसंद है? तुम। और सिर्फ तुम? अरे मेरे अलावा कुछ नहीं। तुम्हारे अलावा भी सिर्फ तुम। वो देखो, चिड़िया, चांद। चांद। गजनी, मैं चाहती हूँ कि समंदर किनारे हमारा एक छोटा सा घर हो, जहाँ सिर्फ तुम और मैं रहें, और वहाँ की हर चीज से ना हमारी मोहब्बत और यादें जुड़ी हो, और वहाँ की हर चीज हमारी मोहब्बत की गवाही देती है। और एक दिन समंदरी तूफान आएगा और हमारे घर की मोहब्बत भरी यादों को बहा कर ले जाएगा। नहीं गजनी, गजनी और हुरैन की मोहब्बत की डोर इतनी कच्ची नहीं कि कोई भी उसे तोड़ सके। ये डोर तो हुरैन की जिंदगी के साथ ही टूटेगी। क्या हुआ? तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। माना कि आपकी झड़प हो गई थी उस आदमी से, तो उसे थाने तक ले जाना लाजमी था। उसने सोचा भी कैसे मुझ पर हाथ उठाने का। माफ कीजिएगा भाई, आपने जो हरकत की है ना, अगर उसकी जगह मैं भी होता तो यही करता। बस कर दे यार, क्यों लोगों की हमदर्दी जमा कर रहा है? किस किस्म के आदमी हैं यार आप? ज्यादतियां भी खुद करते हैं और डाल भी औरों पे देते हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आई झूठी बाजू की टूटी रिपोर्ट बनाते हुए, कोई पैसे देकर? क्या जरूरत थी उसको मुझसे पंगा लेने की? मैं अपनी मंगेतर को घसीट रहा था, उसकी बीवी को नहीं। क्यों बीच में आया? अच्छा जो भी है ना, बहुत हो गया, आप निकलवाएं उसे उधर से बाहर। निकलवाएं? 2-4 दिन रहने दो, थाने की हवा खाने दे उसको, फिर बाद में कुछ सोचेंगे। इंसानियत मर चुकी है आपकी। हाँ लाइवा, देखी तुमने वीडियो? कैसी लगी? कैसी धुनाई लगाई मैंने उसकी, मजा आ गया यार। हुरैन, तुम स्कूल के लिए आज लेट नहीं हो रही? नहीं भाभी, मेरी ऑफ तो होना है, क्योंकि आज मूड जो ऑफ है। बाबा की तबीयत खराब है, आपने भाई को क्यों नहीं बताया? हाय, कैसे बताती मैं? है वो तुम्हारे आशिक के बारे में पूरी रात में सोचती रही हूँ, और पूरी रात मेरे सर में जो दर्द रहा है ना, तुम्हारी सोच है। मैं तो ये देख देख के वीडियो में हैरान हो रही थी कि पुलिस ने कितनी अच्छी खुशामद की है उसकी। वैसे शुक्र करो फयाज भाई को तुम्हारे और उसके रिश्ते का नहीं पता, वरना फयाज भाई का भी भरोसा नहीं है कि उसके साथ साथ वो तुम्हें भी जेल के अंदर करवा देते। भरोसा तो आपका भी नहीं है भाभी, जो दिल चाहे कीजिए। अच्छा बस बस, ये अपने ड्रामेबाजी ना अपने पास रखो। पता तो अब चलेगा जो गजनी को अंदर के जख्म लगे हैं। और ठहरो, थोड़ी देर सब्र कर लो, अभी फयाज भाई मुझे एक और उसकी वीडियो भेजने वाले, तो जैसे मेरे हाथ आती है ना, दिखाती हूँ मैं तुम्हें।
अम्मी कुछ तो खा लें, आपने कुछ भी नहीं खाया है। मेरा बेटा कल से भूखा है, मुझे नहीं खाना कुछ भी। अम्मी अपनी तबीयत भी तो देखे ना, अभी कुछ नहीं खाया तो शाम तक आपसे चला भी नहीं जाएगा। अरे खाने के बगैर नहीं मरने की, मगर मेरा बेटा ना आए ना तो मैं जरूर मर जाऊंगी। अम्मी आप परेशान ना हो, देखिएगा शाम तक मोमिन भाई को घर ले आएंगे। अरे वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा सहमा हुआ था, ऐसे लग रहा है झगड़ा उसका हुआ है, गजनी का नहीं, बुज़दिल कहीं का। अम्मी अब ऐसी बात भी नहीं है, वो अपने हिसाब से भागदौड़ कर तो रहे हैं। अब आगे वाली पार्टी इतनी स्ट्रांग है तो इसमें बेचारे वो क्या कर सकते हैं। बात सुन, तू जाकर ना मेरी चादर लेकर आ, अब मैं खुद ही कुछ करूंगी। क्या करेंगी आप? ये मर्दों वाले काम है, औरतें नहीं कर सकती। मर्द ही करेगा ये काम, तू देखती जा। अगर अगली पार्टी स्ट्रांग है ना तो हमारी पार्टी भी स्ट्रांग होगी। इसी दिन के लिए तो तुम लोगों की शादी बड़े घर में कर रही थी, अब पैसे की बात है ना तो पैसा ही लगेगा। अम्मी आप एहसन से बात करेंगी? अब इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। जा मेरी चादर लेकर आ। लेकिन अम्मी, जा, मैं कह रही हूँ। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। तुम तैयार नहीं हो अभी तक? नहीं नहीं, मैं तैयार हो गई हूँ। मैं एक चीज सोच रही थी कि क्यों ना हूर को भी साथ में ले चले। क्यों? तुम क्या करना वहां जाकर? उसने क्या करने जाके? अरे साथ में जाएगी तो हो सकता है फयाज भाई का मूड ही अच्छा हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि इब्राहिम मानेगी। क्या मतलब नहीं मानेगी? अगर आप कहेंगे ना तो आपके सामने चू तक नहीं करेगी वो। ये क्या बात की आपने? मैं बात करके देखता हूँ। हाँ चलो आप जाए, मैं आ रही हूँ। फयाज भाई खुश हो जाए, आपके जाने मन भी साथ में आ रही है। अम्मी बाबा चले, लेट हो रहा है। अरे लाइबा ने तुम्हें पहले तैयार होने का कह दिया? क्यों, भाभी भी साथ जा रही है क्या? असल रिश्तेदारी तो उसी की है, उसी ने तो जाना है। अरे आप लोग भी जा रहे हैं? अरे बाबा बैठे बैठे, अगर भाभी की जगह आप साथ चलते तो ज्यादा बेहतर होता। अरे मुझे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा करो, इनको रहने दो, तुम हमारे साथ चलो। अरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ही बाबा के लिए लिया है, वो नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे वहां जाकर? तुम लोग डॉक्टर क्या जा रहे हो? जी, इसीलिए आपको साथ चलने को कहा। मैं तो नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे माली हालात का अंदाजा है, मैं डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छे से जानती हूँ मैं आपके माली हालात, देखा था मैंने उस रात। क्या? कुछ नहीं, चले पापा, बाय टैक्सी वेट कर रही। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर, वरना मैं अकेली औरत कहाँ कोर्ट कचहरी के धक्के खाती। आंटी ऐसी बात नहीं है, आई अंडरस्टैंड, अंदाज़ा है मुझे इस बात का। आपने लेट बताया, वरना यहाँ तक की नौबत ही ना आती। किसी को जरूरत नहीं थी यार। देखो ना, उन जालिमों ने कितना मारा है मेरे बेटे को, 24 घंटों में हाल क्या कर दिया इसका। कुछ नहीं हुआ मम्मी, एक रात जेल में रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आंटी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है। अरे नहीं बेटा, खाने का टाइम है, खाना खा कर जाओ। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, फिर चक्कर लगा दो, आप ख्याल रखें उसका। अच्छा चलो चाय तो पी लो। अरे सुमेरा कहाँ रह गई, जल्दी से चाय ले आओ। मेरा फोन गाड़ी में रह गया, मैं फोन लेकर आता हूँ।
वेरी सॉरी। आपको लगी तो नहीं? सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आपके कपड़े भी खराब हो गए। देखिए, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। मेरा यकीन करें, मैंने जानबूझ के बिल्कुल कुछ नहीं किया। हेलो, आप होश में हैं? क्या हुआ? होश तो अब उड़ेंगे। आई एम सॉरी, ये जानबूझ के नहीं किया मैंने कहा इट्स ओके, रिलैक्स, कोई मसले वाली बात नहीं है, इट्स फाइन। लेकिन आपके कपड़े खराब हो गए ना। आई स्वेयर, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं ऐसा करती हूँ, गजनी भाई के कपड़े लाती हूँ, आप शर्ट चेंज कर लें। आप 1 मिनट ठहरें। अभी ठहरा तो वक्त भी ठहर जाएगा। एनीवेज आंटी को कहिएगा कि मुझे इमरजेंसी थी, कि मुझे जाना पड़ा, और चाय उधार रही, और अपना ख्याल रखिएगा। लगता है नाराज हो गए। अब मैं अम्मी से क्या बोलूंगी? अम्मी तो मुझे बहुत डांटेंगी। कप भी टूट गया, कपड़े भी उनके गंदे हो गए। ओह गॉड। हुरैन, कहाँ जा रही हो? स्कूल? जी भाभी। वैसे मुबारक हो, वो कल शाम को अपने घर चला गया। कौन? अरे वाह हुरैन, तुम्हें वाकई याद नहीं आ रहा, या तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? भाभी, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। गजनी को तो जानती हो ना? अरे वाह, क्या बात है हुरैन, पहले लोगों को फांस कर और फिर अनजान बन जाती हो। खैर, मैं गजनी के बारे में बात कर रही हूँ। वही गजनी जिसने तुम्हारी खातिर फयाज को जान से मारने की कोशिश की है। अब अपने घर पे अपनी माँ बहन से पटियां करवा रहा होगा, टकोरें करा रहा होगा, क्योंकि पुलिस ने मेहमान नवाजी कुछ ऐसी की है। जुहेर भाई कब आएंगे? क्यों, अब उनके साथ क्या गजनी के घर जाना है तुमने? बाबा को ट्रिप लगवाने लेके जाना था। मैं थोड़ा बिजी हूँ, भाई चले जाते तो मेहरबानी होती उनकी। या अल्लाह, जुहेर की जेब में 4 पैसे क्या आ जाए, तुम सब घर वालों को ना बेचैनी हो जाती है। भाभी, मैं 3 ट्रिप्स का एडवांस में पे कर चुकी हूँ। भाई ने सिर्फ उनके साथ जाना है, कुछ लेना देना नहीं है। खैर, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अल्लाह हाफिज। लेट तो वैसे भी तुम्हें हो ही रहा होगा, जो हालात जो ऐसे चल रहे हैं। होने दो जुहेर को, 2-4 चुगले ना मैं थोड़ी सी और मिला के लगा दूंगी, करते हैं तुम्हारा इलाज। भाई भी ना पूरा कमरा गंदा करके रखते हैं। जब देखो चीजें समेटते रहो हर तरफ से। ये तो तय है कि ये फोन गजनी के पास नहीं है। हेलो,
यार जब मेरा नंबर डायल कर ही लिया है तो कुछ बात भी कर लो। वो मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी। यकीन मानो ये कान तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा है। हुक्म तो करो। वो मैं चाह रही थी आप अपनी मम्मा को गजनी भाई के बारे में कुछ ना बताएं। ठीक है जी, जो हुक्म सरकार का। और हाँ, कल के लिए सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? किस बात के लिए? मैंने जानबूझ के आपके कपड़े खराब नहीं किए थे, वो गलती से चाय गिर गई थी। ऑफ कोर्स आई नो, जानता हूं मैं। फिर आप नाराज होकर क्यों चले गए थे? आपसे किसने कहा कि मैं नाराज होकर आया हूं वहां से? मेरे दिल ने। आपके दिल ने आपसे झूठ बोला है। तो फिर बताइए ना, आप चले क्यों गए थे? अगर ना चाहता तो बहुत कुछ चला जाता। क्या मतलब? हर मतलब समझाने वाला नहीं होता, समझदार लोग खुद ही समझ जाते हैं। बहुत किताबी बातें करते हैं आप। अजी मोहब्बत ऐसी बातें करना सिखा देती है। मोहब्बत किससे? आपसे। हेलो। सुमेरा, ओ सुमेरा। जी अम्मा।